हूँ। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले 2 क्वेश्चन जो है पहले लेक्चर में सॉल्व हो चुके हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन ये है। द मार्क प्राइस ऑफ सीलिंग फैन इज 720, इट इज सोल्ड फॉर Rs 684, व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट। अब सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि एक सीलिंग फैन है, उसकी मार्क प्राइस जो है वो Rs 720 है और उसके बाद इसकी जो सेल प्राइस उन्होंने लिखी हुई है, सेल प्राइस जो है वो 684 है। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है परसेंटेज डिस्काउंट जो है ये हमने फाइंड करना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करेंगे? सबसे पहला काम हमने ये करना है कि सिंपल डिस्काउंट हमने लेना है। वो फार्मूला ये होता है कि मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। मार्क प्राइस हमारे पास जो है ये 720 है और सेल प्राइस जो है वो 684 है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि 720 में से 684 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 36 जो हमारे पास निकला है सिंपल डिस्काउंट निकला है। फाइंड हमने करना है परसेंटेज डिस्काउंट। इसका फार्मूला हमारे पास ये है, परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट ओवर MP मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूला हमारे पास है जब हमने डिस्काउंट को परसेंटेज में फाइंड करना हो। अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर निकला है वो 36 है और MP हमारे पास जो मार्क प्राइस है जो 720 है, मल्टीप्लाई अब हमने 100 करना है। अब इस वैल्यू को यानी 36 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है और 720 पे डिवाइड करना है। आंसर हमारे पास निकला है 5%। अब जो डिस्काउंट परसेंटेज में है वो 5% निकला है। ये तो क्वेश्चन है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए क्या है कि एक सीलिंग फैन है, छत वाला पंखा है, उसकी दर्जशुदा कीमत जो है वो 720 है, या इधर हमने लिखना है दर्जशुदा कीमत। ये हमारे पास है 720 रुपीज है और उसके बाद जो है कीमते फरोख्त जो है वो हमारे पास 684 है। अब हमने छूट निकालनी है कि छूट कितनी है, यानी इसमें रैयत कितनी है। हमने 720 में से 684 को सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर हमारे पास बन जाएगा 36 रुपए की हमें वो छूट दे रहे हैं। यानी मतलब है कि सीलिंग फैन के ऊपर जो कीमत लिखी हुई है, उसका जो डब्बा है, उसकी जो बॉक्स है, जो डब्बा है सीलिंग फैन का, उसके ऊपर जो कीमत लिखी हुई है वो लिखी है 720, लेकिन वो जो ग्राहक को सेल कर रहा है वो 684 का सेल कर रहा है। छूट कितनी मिली, रैयत कितनी की है? 36 रुपया उसने जो है वो रैयत की है। अब अगली बात क्या है, हमने फाइंड ये करना है कि कितने परसेंट उसने रैयत किया है। अब इधर हमने लिखना है परसेंटेज छूट। परसेंटेज छूट हम लिखेंगे, इधर फार्मूला पहले लिखेंगे, छूट है, ओवर में हमने लिखना है यानी MP को उर्दू में कहते हैं दर्जशुदा कीमत, और मल्टीप्लाई हमने 100 करना है। छूट हमारे पास है 36 है और जो ऑलरेडी हमारे पास है कीमत है 720 है, मल्टीप्लाई हमने 100 करना है।
36 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना, 720 पे डिवाइड करने के पास जो आंसर निकला है वो 5%, यानी छूट जो रैत हमें दी है सीलिंग फैन में से वो 5% दी है। क्वेश्चन 4 ये है द मार्केट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज Rs 3640 रुपीज ड्यूरिंग सेल सीजन इट इज सोल्ड फॉर 3367 रुपीज, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। क्वेश्चन ये है कि एक वॉशिंग मशीन की जो मार्केट प्राइस है, यानी जो वॉशिंग मशीन के जो ऊपर कीमत लिखी हुई है वो है 3640 रुपीज़ लिखी हुई है, लेकिन जो सेल कर रहा है वो कर रहा है 3367 रुपीज़। हमने फाइंड करना है कि उसने जो हमें छूट दी है, डिस्काउंट दिया है, कितने परसेंट दिया है, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहला काम हम परसेंटेज से पहला काम हमने ये करना है कि सिंपल डिस्काउंट हमने लेना है। वो फार्मूला होता है मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को सबट्रैक्ट करना है। हमारे पास जो मार्क प्राइस है वो है 3640 है और माइनस जो है सेल प्राइस भी मैंने लिख दी है। अब हमने दोनों को सबट्रैक्ट करना है। 3640 माइनस 3367, ये हमारे पास बन गई है 273 रुपीज़ जो है ये डिस्काउंट है। अब हमें लिखना है परसेंटेज डिस्काउंट। सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है, इधर हमने लिखना है डिस्काउंट ओवर MP मल्टीप्लाई 100 है। डिस्काउंट हमारे पास है 273 और उसके ऊपर जो MP है मार्क प्राइस है 3640 मल्टीप्लाई हमने 100 करना है। अब हमने यानी हमारे पास जो है 273 है, इसको हमने मल्टीप्लाई 100 के साथ करना है, उसके बाद डिवाइड करना है 3640। हमारे पास जो आंसर बन गया है वो 7.5% बन गया है, यानी 7.5% जो है ये डिस्काउंट किया है। अब उर्दू मीडियम स्टूडेंट सुन लें ज़रा, वॉशिंग मशीन की दर्जशुदा कीमत जो है, जो वॉशिंग मशीन के ऊपर जो डब्बा है, वॉशिंग मशीन के ऊपर खोल है, उसके ऊपर जो कीमत लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है। वॉशिंग मशीन कितने की बेच रहे हैं, कितने की सेल कर रहे हैं, वो इतने की सेल कर रहे हैं। छूट हमने परसेंटेज, हमने फीसद छूट बताना है कि हमें कितने परसेंट, कितने फीसद हमें रैत दी है। सबसे पहले तो हमने ये लिखेंगे कि हम छूट टोटल निकालेंगे, हमें कितनी छूट मिली है। वो ये होता है कि इसमें से ये यानी 3640 में से ये वैल्यू को निकालते हैं, हमारे पास आंसर निकला है 273। 273 रुपए की उन्होंने हमें रैत दी है। हमने बताना क्या है, हमने फाइंड ये करना है कि ये हमें जो छूट मिली है, रायत मिली है, डिस्काउंट मिला है, ये कितने परसेंट मिला है। हमने इधर लिखना है फीसद छूट कितनी है, इज इक्वल का हमने साइन डालना है। सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है, छूट लिखेंगे और ओवर आपने लिखना है MP, यानी MP का मतलब है दर्जशुदा कीमत, मल्टीप्लाई आपने 100 करना है। 273 है, ओवर हमारे पास है 3640, मल्टीप्लाई हम 100 से करते हैं। इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर निकला है 7.5%। 7.5% की उन्होंने हमें वॉशिंग मशीन के ऊपर रैत दी है, छूट दी है। तो अब हम क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 हमारे पास ये है, द मार्केट प्राइस ऑफ अ बुक इज Rs 480, द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड स्टिल गेन्स 8%, फाइंड द प्राइस एट वेयर द शॉपकीपर परचेज इट। क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन ये है कि एक शॉपकीपर है, उसने एक बुक सेल की है। बुक की जो मार्क्ड प्राइस है, जो बुक के ऊपर ऑलरेडी कीमत लिखी हुई है, वो 480 रुपीज़ लिखी हुई है। शॉपकीपर जो है आपने कस्टमर को रियायत देना चाह रहा है, वो ऑफर करता है 10% डिस्काउंट की, लेकिन 10% छूट देने के बाद, 10% की रियायत देने के बाद भी उससे 8% जो है मुनाफा मिलता है, गेन मिलता है। हमने बताना है कि शॉपकीपर ने खुद कितने की खरीदी होगी, शॉपकीपर ने वो बुक खुद कितने की परचेज की होगी। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि मार्क प्राइस और डिस्काउंट से हमने सेल प्राइस निकालनी है। जब हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी और गेन हमारे पास ऑलरेडी है, उसके बाद फिर हम उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व होगा। सबसे पहले स्टेप में हमने वही ये एमपी और एसपी लिखेंगे। अगर हमारे पास 100 जो है मार्क प्राइस हो 100 रुपीज़, तो 8% के 10% डिस्काउंट हो, 100 में से अगर 10 निकालते हैं तो पीछे 90 रुपीज़ जो है ये सेल प्राइस बन जाएगी। अगर मार्क प्राइस 480 रुपीज़ हो तो फिर सेल प्राइस कितनी होगी, ये अभी हम इसको निकालते हैं। सबसे पहला काम हमने सेल प्राइस अब निकालना है। अब ये देखें, ये 480 यहाँ से साइन ऑफ एरो स्टार्ट होता है वो ऊपर आएगा, और यहाँ से एंड होता है वो नीचे आएगा। इक्वल का साइन लगाना है, यहाँ से साइन ऑफ एरो स्टार्ट होता है वो ऊपर, और यहाँ से एंडिंग है वो नीचे। अब यहाँ करने से हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर रहे हैं। ओवर 100 है, मल्टीप्लाई 90 है। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू जो ले रहे हैं, x की वैल्यू यानी 480 है, इसको हम मल्टीप्लाई 90 करते हैं और 100 के ऊपर इसको डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास जो सेल प्राइस आ गई है 432 रुपीज़ हमारे पास सेल प्राइस आ गई है। अब हम सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस को रेशो मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? अब हम इस साइड पे ले लेते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस और इस साइड पे ले लेते हैं एसपी। अब अगली बात अब हमने लेना है कि ये गेन जो है यानी मुनाफा जो है, ये गेन जो है वो 8% है। अगर हमारी से देखें, अब हमने देखना ये है, अगर हमारी जो है कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये कॉस्ट प्राइस हो, 8% मुनाफे के बाद 8% गेन के बाद वो हमारी जो सेल प्राइस हो जाएगी 108 रुपीज़ हो जाएगी। फिर सुने, 8% गेन का मतलब क्या है कि अगर कॉस्ट प्राइस आपकी 100 रुपये है, 8% हमने उसके ऊपर गेन डालना है, तो फिर 108 बना, यानी 108 जो है ये सेल प्राइस बन गई है। अगर हमारी सेल प्राइस ये 432 रुपीज़ हो तो फिर हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? अब आपने ये साइन ऑफ एरो यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर और यहाँ से एंड है वो नीचे। इक्वल का साइन हमने लगाना है, यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर आएगा और यहाँ से एंड है वो नीचे आएगा। उसके बाद अब हमने x की वैल्यू लेनी है, ये हो जाएगा 432 ओवर 108 है और मल्टीप्लाई हमारे पास जो है ये 100 है। अब हमने करना क्या है, 432 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना हमने 108 के साथ। हमारे पास जो है 400 रुपीज़ जो है ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई है। क्वेश्चन को आपने फिर दोबारा सुनना है। क्वेश्चन का असल कॉन्सेप्ट क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक बुक है वो 480 रुपीज़ की एक बुक है, मार्क प्राइस है, यानी एक किताब बुक के ऊपर जो कीमत लिखी हुई है वो 480 रुपीज़ लिखा हुआ है। शॉपकीपर 10% डिस्काउंट की ऑफर कर रहा है कि इसके ऊपर 10% जो है ये ऑफर दे रहा हूँ।
एक बात, जब 10% ऑफर है तो उसके बाद वो कहते हैं कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी शॉपकीपर को 8% गेन हासिल होता है, मुनाफा हासिल होता है। फाइंड हमने करना है कि फिर शॉपकीपर ने वो बुक ली कितने की होगी, खुद उसने परचेज कितने की होगी। ये सवाल का कॉन्सेप्ट है। अब इसके दो पोर्शन हमने फाइंड करने। पहले पोर्शन में हमने मार्क प्राइस और डिस्काउंट को सामने रखते हुए हमने सेल प्राइस ले लेनी है। जब हम सेल प्राइस फाइंड कर लेते हैं उसके बाद हमने सेल प्राइस और गेन परसेंट को सामने रखते हुए हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो सेम कॉन्सेप्ट उनका है, फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पे उनकी जो डिस्काउंट लिखा है वहां वो अपना छूट लिख लेंगे और इधर यहाँ पे गेन लिखा है इधर वो लिख लेंगे, नफा लिख लेंगे। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा है वहां वो लिख लेंगे कीमतें खरीद लिख लेंगे। इधर एमपी यहाँ पे है इधर वो लिख लीजिए वैल्यू लिख लेंगे, दर्जशुदा कीमत लिख लेंगे। और सेल प्राइस यहाँ पे लिखा है वो इधर लिख लेंगे कीमतें फरोख्त लिख लेंगे। बाकी सारा वही आएगा, इधर भी वही वो करेंगे। जब जहाँ पे सीपी लिखा है उर्दू मीडियम बच्चे वहां पे कीमतें लिख लेंगे, कीमतें खरीद लिख लेंगे। और इधर वो जहाँ पे एसपी लिखा है सेल प्राइस इधर वो कीमतें जो फरोख्त लिख लेंगे। और गेन परसेंट लिखना है वो जहाँ नफा लिख लेंगे 8%। बाकी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम है।